बीए पाठ प्रथम वर्ष के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपका SNKP राज के स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीम का थाना के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हम आपके प्रथम प्रश्न पत्र के कवि कुशल लाभ के काव्य संग्रह ढोला मारूला दोहा पर आपसे रूबरू हो रहे थे। उसी को अनवरत आगे रखते हुए आज भी हम उन्हीं कुशल लाभ की जो कृति है ढोला मारूला दोहा, उसके कुछ दोहों की सह प्रसंग व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। 8 जो व्याख्याएं हैं, 8 जो दोहा हैं, उनकी व्याख्याएं हमने पिछले व्याख्यान में की थी। आज हम उनके जो नौवीं जो व्याख्या है, नौवां जो पद है, नौवां जो दोहा है, उसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और वो नौवां जो दोहा है वो इस तरह से है। पंथी एक संदेश रही, लग ढोलई पई चाय, बिरह बाग बनी तनी वसई, सेहर गाजई आय। वाघ का तात्पर्य हम यहाँ लेते हैं बाघ अर्थात सिंह, शेर। वनी का तात्पर्य हम यहाँ ग्रहण करेंगे वन से, जंगल से। तनी का अर्थ तन से हम लेंगे, शरीर से। तन का मतलब होता है शरीर में। तनी का मतलब होता है शरीर में। और सेहर का अर्थ शेहर यानी सिंह, शेर। गाजई यानी शेर जिस तरह से गर्जना करते हुए आता है, ठीक उसी तरह से तुम आओ। तो यहाँ प्रस्तुत जो दोहा है ये ढोला मारूला काव्य से लिया गया दोहा है और यह मारवणी के द्वारा ढाडियों को कहा गया दोहा है। इसमें ढाडियों को अपना संदेश व्यक्त करती हुई जो मारवणी है वो उनसे ऐसा कह रही है। इसकी जब हम व्याख्या करेंगे, यानी मारवणी जो है वो परदेश में रह रहे अपने प्रियतम ढोला को ढाडियों के माध्यम से एक संदेश देकर भेजती है। और वह संदेश ऐसा था, मारवणी उन ढाडियों को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे पथिक, हे राह में जाने वाले राहगीर, हे पथिक, हे ढाडी, हे मेरे भाई, तुम जब वहाँ मेरे प्रियतम ढोला के पास पहुँचो तो उनसे जाकर तुम मुझ विरहिणी मारवणी का यह संदेश उनसे जरूर कहना। और वह कहने लगी कि हे पथिक, मेरे प्रियतम ढोला तक ये संदेश पहुंचा दो। पंथी एक संदेश रही, लग ढोलई पई चाय, यानी हे राह में जाने वाले पथिक, तुम मेरे प्रियतम ढोला तक मेरा यह संदेश जरूर पहुंचा दो। और वो संदेश क्या था कि विरह वाघ तन बनी तनी बसई, सेहर गाजई आय। मारवणी उस पथिक, उस ढाडी से कह रही है कि विरह रूपी जो बाघ है वो अब मेरे वन रूपी शरीर में बसा हुआ है। रूपक अलंकार का कवि ने इसमें सुंदर प्रयोग किया है कि विरह रूपी बाघ है, यानी विरह रूपी जो शेर है वो अब मेरे वन रूपी जो शरीर है उसमें वो बस गया है या बसा हुआ है। इसलिए तुम सेहर गाजई आए, यानी तुम शिखर पर आकर मेघ के समान गर्जना करके इसे भगा दो। यानी इस वन शरीर रूपी जो वन है उस वन के शिखर पर तुम आओ और मेघ के समान, बादलों के समान भयंकर गर्जना करते हुए तुम इसको यहाँ से भगा दो। सेहर गाजई आए, यानी सिंह की तरह गर्जना करते हुए, बादलों की तरह गर्जना करते हुए तुम यहाँ आओ। तो शेर की तरह गर्जना करते हुए और बादलों की तरह गर्जना करते हुए, रूपक का प्रयोग यहाँ कवि के द्वारा इसमें प्रयोग में लिया गया है। विरह का जो बाघ है ये बतलाकर उसकी जो प्रखरता है उसको इस दोहे में कुशल लाभ जी के द्वारा व्यंजित किया गया है। और साथ ही रूपक, अनुप्रास, अलंकार का जो भाव सौंदर्य है वो वास्तव में एक अप्रतिम जो शोभा है वो इस काव्य की बढ़ाता है। अब हम इनके अगले दोहा की सह प्रसंग व्याख्या यहाँ करेंगे। पंथी एक संदेश रही, लग ढोलई पई चाय,
धन कमलाणी कमदणी सिसहर उगई आय। कमदणी का तात्पर्य होता है कुमुदनी। कुमुदनी किसको कहते हैं? कमलिनी को। और सिसहर, सिसर यानी चंद्रमा। कमलानी, कमलानी का मतलब कुमलाना अर्थात मुरझाना। तो ढोला मारूरा दोहा से ये दोहा अवतरित है और ये जो अवतरण है ये मारवणी का जो संदेश है उससे संबंधित माना जा सकता है। और इसमें मारवणी जो है वो नरवर जाने वाले ढाडियों को अपने प्रियतम ढोला के लिए एक संदेश देकर भेजती है और उन ढाडियों से यह भी निवेदन करती है कि तुम वहाँ नरवर जब जाओ तो मेरे जो प्रियतम ढोला है उन ढोला से जाकर मुझ विरहिणी मारवणी का यह संदेश तुम उनसे जरूर कहना। और वो संदेश क्या था? मारवणी पुनः कहती है कि हे पथिक, हे राहगीर, हे ढाडियों, मेरा एक संदेश मेरे प्रियतम पंथी एक संदेश रही लग ढोलई पहचाए। यानी हे पंथी, हे पथिक, हे राहगीर, हे ढाडी, मेरा यह संदेश मेरे प्रियतम साल कुमार जो ढोला है उन साल कुमार ढोला तक तुम ये जरूर यहाँ पहुँचा दो। और वो संदेश क्या था ये देखिए, दूसरी पंक्ति, धन कमलानी कमदनी सिसर उगई आए। कि प्रेयसी रूपी जो तुम्हारी कुंदनी है, नरवर की जो प्रेयसी है, जो प्रेमिका है, वो है कौन है? मारवणी। और तुम्हारी जो, यानी तुम ढोला से जाकर ऐसा कहना कि तुम्हारी जो प्रेयसी है, तुम्हारी जो प्रेमिका है, अर्थात तुम्हारी जो मारवणी है वो कुमुदनी की तरह कुमला गई है, अर्थात कमलिनी की तरह वो कुमला गई है। और विरह के अंतर्गत यहाँ विरह की जो 10 दशाएं हैं उन 10 दशाओं में भी इसका उल्लेख है कि विरहिणी जो नायिका है उसका शरीर क्रसकाय हो गया है, सूख कर कांटा हो गया है, हाड़ और जो उसके शरीर में अब केवल हड्डियां ही शेष बची है, रक्त और जो मांस है वो सूख गया है और वो सूख कर कांटा हो गई है, अस्थियों का पिंजर मात्र बन गई है। ऐसी जो कल्पना है वो हम साहित्य के अंतर्गत यहाँ विरहिणी नायिकाओं के विरह की जो दशा है उसके अंतर्गत हम यहाँ पढ़ते हैं। यानी हे पथिक, तुम मेरा यह संदेश उस ढोला तक जरूर पहुंचा दो कि तुम्हारे विरह के अंतर्गत तुम्हारी जो प्रेयसी है, अर्थात तुम्हारी जो प्रेमिका है मारवणी, वो कुमुदनी की तरह कुमला गई है, कमलिनी की तरह कुमला गई है। इसलिए तुम उसका उपाय भी करो। और वो उपाय क्या है? सिसर उगई आय। यानी इसलिए हे चंद्र, चंद्र किसको कहा जा रहा है? चंद्रमा किसको कहा जा रहा है? कि जब कुमुदनी यहाँ प्रेयसी मारवणी को माना जा रहा है, कमलिनी जब यहाँ प्रेयसी मारवणी को माना जा रहा है, तो यहाँ उस मारवणी जो कमलिनी है, जो कमल है, उसका चंद्रमा किसे माना गया है? ढोला को। तो तुम आकर के उदित हो जाओ। और यह माना जाता है कि चंद्रमा को देखकर ही कुमुदनी खिलती है, कि जब कुमलाई हुई कुमुदनी के पंखुड़ियों पर जब चंद्रमा की किरणों का प्रकाश पड़ता है तो वह पुनः खिलना शुरू हो जाती है। तो उसी तरह से यहाँ मारवणी ने अपने आप को कुमुदनी माना है और अपने प्रियतम ढोला को उन्होंने यहाँ चंद्रमा माना है। तो हे चंद्र, तुम आकर के यहाँ उदित हो जाओ, यानी मारवणी के पास तुम आकर के उदित हो जाओ। तुम्हारा जो दर्शन है उस दर्शनों का लाभ देकर उसे तुम प्रकाशित कर दो। और इस तरह से यह माना जाता है कि चंद्रमा को देख करके जो कुमुदनी है वो खिलती है। और विशेष के अंतर्गत हम इसमें ये ग्रहण कर सकते हैं कि मारवणी के मन की जो अभिलाषा है एवं प्रिय स्मरण नामक जो विरह दशा का यहाँ चित्रण किया गया है वो वास्तव में जिसको हम कहेंगे वास्तव में वो क्या है? प्रशंसा योग्य है। और इसमें रूपक अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। और क्योंकि कुमुदनी को यहाँ, कुमुदनी का रूपक यहाँ किसे माना गया है? मारवणी को। और शिशिर का यानी सिसहर यानी शिशिर चंद्रमा, चंद्रमा किसको माना गया है? यहाँ ढोला को। तो इसलिए यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हम मान सकते हैं। और साथ ही अनुप्रास अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग कुशल लाभ के द्वारा इसमें किया गया है। अब है 11वां दोहा। पंथी एक संदेश रही लग ढोलई पैचाए, धन कमलाणी कमलणी सूरज उगई आए। पहले दोहे में तो यहाँ प्रेयसी अर्थात मारवणी को
यहाँ कुमुदनी बताया गया था, और उनकी जो प्रियतम ढोला है उन्हें यहाँ शिशिर यानी चंद्रमा बताया गया था। तो चंद्रमा और कुमुदनी यानी कमलिनी का रूपक तो यहाँ ले लिया गया है, लेकिन अब अगले दोहे में उन्होंने यहाँ कमलिनी और किसका रूपक लिया है? सूरज का। कमलिनी, कमलनी, कमलनी का अर्थ होता है कमलिनी यानी कमल, और कमलिनी पुष्प। सूरज, सूरज यानी सूर्य, सूरज, सूर्य। उगई यानी उदित होना। प्रसंग हम इसका यह ग्रहण करेंगे कि जो प्रस्तुत दोहा है ये ढोला मारूला दोहा से जो कुशल लाभ के द्वारा रचित माना गया है उससे ये दोहा लिया गया है। और इसमें मारवणी जो है वह नरवर जाने वाले पथिकों से अर्थात ढाडियों से अपना यह संदेश अपने प्रियतम ढोला तक यहाँ पहुँचाना चाहती है, और वह संदेश कहती हुई ऐसा वर्णन करती है। और वो संदेश क्या था? मारवणी ने उन नरवर जाने वाले पथिकों को अर्थात ढाडियों को अपनी प्रियतम ढोला के लिए एक संदेश कहकर भेजा, और वो संदेश इस तरह से था। मारवणी कह रही है कि हे पथिक, तुम ढोला तक मेरा यह संदेश जरूर पहुंचा दो कि तुम्हारी जो प्रेयसी है, तुम्हारी जो प्रेमिका है, अर्थात तुम्हारी जो मारवणी है वो तुम्हारे बिना यहाँ क्या हो गई है? कुमला गई है। अर्थात धन कमलानी कमलनी सूरज उगई आए। दूसरी पंक्ति जो है वो ये है कि तुम्हारी प्रेयसी का जो रूप सौंदर्य है वो तुम्हारे विरह में मुरझा गया है। लगातार वो विरह की अवस्था में रहने के कारण उसका जो शारीरिक सौंदर्य है, उस शारीरिक सौंदर्य की जो रूप शोभा है, रूप लावण्य है, और जो उसका जो सुंदर रूप है, ये सारा का सारा अब तुम्हारे बिना यहाँ मुरझा गया है। इस रूप सौंदर्य को फिर से हरा करने के लिए अब तुम सूरज की तरह आकर उदित हो जाओ। जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर कमलिनी विकसित हो जाती है, और उसी प्रकार तुम्हारा संसर्ग पाकर यहाँ मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। ऐसा कौन कह रही है? मारवणी कह रही है। तो इसमें विरहिणी की जो एक उद्दाम जो लालसा है कि वह अंततः अपने उस प्रियतम ढोला से यहाँ मिलना चाह रही है। मारवणी की जो मन की जो एक उद्दाम लालसा है, ये उद्दाम लालसा यही है कि वो अंत में अपने प्रियतम ढोला से यहाँ मिलना चाहती है और उस विरह की अवस्था को यहाँ समाप्त कर देना चाहती है। और वह पति का सामीप्य पाने के लिए बहुत ही उतावली है, बहुत ही मन में बहुत ही उतावलापन उसके यहाँ देखा जा सकता है। और इसमें रूपक अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है, यानी कुमलिनी किसे माना गया है? मारवणी को, और कुमलिनी का रूपक मारवणी के लिए लिया गया है, और सूर्य का रूपक यहाँ नरवर के जो सालह कुमार जो है ढोला है उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। इसमें अनुप्रास अलंकार का भी कवि ने कौशल लाभ ने यहाँ इसमें प्रयोग किया है। अब हम लेते हैं उनका अगला दोहा। पंथी एक संदेश रहु लग ढोलई पैचाए, जोबन खीर समुद्र हुई रतन न काढ़ही आए। यानी कमलिनी, कमलिनी किसे माना गया है? कमलनी, कमलिनी। सूरज, सूर्य। उगई, उदित होना। खीर, समुद्र यानी क्षीर सागर, और काढ़ही यानी निकालना। ये जो दोहा है ये ढोला मारूला दोहा से लिया गया दोहा है, और इसमें मारवणी अपना संदेश ढाडियों के माध्यम से अपने प्रियतम जो नरवर में रहने वाले जो ढोला हैं उन तक यहाँ पहुँचाने के लिए उन ढाडियों से ऐसा वर्णन करती है। और वो कह रही है, मारवणी अपने विरहित मनोभावों को पुनः संदेश के रूप में व्यक्त करते हुए ढाडियों से कह रही है कि हे पथिक, एक संदेश तुम ढोला तक जरूर पहुँचा दो। और वो संदेश क्या है कि अब तुम्हारे बिना यह मेरा यौवन क्षीर सागर हो रहा है, तुम आकर इसमें से रत्न निकाल लो। मारवणी की जो विरह वेदना है इसकी मार्मिक व्यंजना इस दोहे में देखी जा सकती है, और उसकी जो विरह वेदना है वो असहनीय विरह वेदना कही जा सकती है। तथा रूपक और अनुप्रास अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग कवि ने अपने इस दोहे में किया है। अब आपके ढोला मारूला दोहा का अंतिम दोहा। पंथी एक संदेश रही लग ढोलई पैचाए, जंघा केलनी फली गई स्वात जु बरसई आए। पंथी एक संदेश रही लग ढोलई पैचाए, सावज सबड़ संबड़ तोड़ सही वैसासनी न जाए। इसके कठिन शब्दार्थ हम लेंगे। जंघा यानी जांघे, केलनी यानी कदली, फली गई पुष्ट हो गई है, कदली यानी केला, और सावज यानी हिंसक पशु, वैसासनी यानी विश्वास दिलाकर उसको शांत करना।
ये अवतरण ढोला मारुरा दोहा से लिया गया अवतरण या दोहा माना जा सकता है। और इसमें विरह व्यथित मारवाणी अपने प्रियतम ढोला के पास अपना संदेश देने के लिए ढाडियों से ऐसा कह रही है कि हे पथिक, मेरा यह संदेश मेरे प्रियतम ढोला के पास तुम पहुंचा दो। और वो संदेश क्या था? मारवाणी कह रही है कि मेरी जो दोनों जंगाएं हैं, ये दोनों जंगाएं कदली जंघा रूपी जो कदली है वो अब फल गई है। मेरी जो दोनों जंघा रूपी जो कदली है वो अब फल गई है, अर्थात पुष्ट हो गई है। और इसलिए हे प्रियतम, तुम स्वाति जल बनकर के यहाँ बरसो। क्योंकि केले के मुंह में जब स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो केले के मुंह में गिरने से वो कपूर का रूप धारण कर लेती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद एक होती है, लेकिन जब वो तीन जगहों का जब उसको यहाँ सहयोग प्राप्त होता है, जब उसको यहाँ उसकी संगत प्राप्त होती है तो वह अलग अलग रूप ग्रहण करती है। सांप के मुंह में जब वह गिरती है तो जहर बन जाती है, और जब सीप के मुंह में गिरती है तो वह मोती का रूप बन जाती है। तो मारवाड़ी पुनः पथिक से कहती है कि हे पथिक, हे ढाढ़ी, एक संदेश ढोला तक तुम पहुंचा दो कि अब यौवन रूपी जो हिंसक पशु है वो अपनी सांकल तोड़ने के लिए बेताब हो रहा है, बेचैन हो रहा है। इसलिए हे प्रियतम ढोला, तुम अब अति शीघ्रता के साथ तुम्हारी जो प्रियतमा जो मारवाणी है उसके पास तुम दौड़े चले आओ, क्योंकि अब इसे दिलासा देकर किसी भी प्रकार से शांत नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अब इसे दिलासा, झूठा आश्वासन और झूठी तसल्ली देकर के शांत नहीं किया जा सकता है। यह यौन रूपी जो हिंसक पशु है वो अपनी सांकलों को तोड़ने के लिए अब बेचैन और व्याकुल हो रहा है। तो इसके लिए तुम यहाँ तुरंत उसके पास जाओ और इस प्रकार से उसको यहाँ शांत करो। मारवाणी की जो विरह वेदना है उसकी सांकेतिक रूप से अतिशयता की यहाँ व्यंजना की गई है, और विराग्नि के परिणाम स्वरूप उसकी व्यवस्था यहाँ ऐसे ही रूप में देखी जा सकती है। इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का कवि के द्वारा बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ढोला मारुरा दोहा जो कुशल लाभ के द्वारा जो रचित था, उसके जो समस्त जो दोहा है उनकी सप्रसंग व्याख्याएं हमने यहाँ इस व्याख्यान में की, और अगले व्याख्यान में आपको अन्य और कवि के पदों की सप्रसंग व्याख्या करके बताई जाएगी। धन्यवाद।